Praise the Lord. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सदा शांति और सुरक्षा मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। और साथ ही साथ हम आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारी तरफ से पूरी CMD फैमिली की ओर से आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए, जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं आप लोगों के लिए प्रेयर, कि परमेश्वर इस नए वर्ष में आप लोगों को नई नई आशीषें, नए नए प्रयोजन और नए नए आयाम दे। परमेश्वर आप लोगों को संभाल के रखे और नए साल में आप परमेश्वर के साथ एंजॉय करें, और परमेश्वर के अलावा एंजॉय कहीं नहीं है। गॉड ब्लेस यू। अवसर है कि हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम आगे सर्विस में बढ़ेंगे। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूर है, अंधेरी राह में तू जियाना है। कठिन समय में तू मजबूर है, अंधेरी राह में तू जियाना है। तेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। कहता है नहीं
परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। थैंक यू वेरी मच। अब ये गीत है जो हमने गाया, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। सच है ये बात, परमेश्वर की ही भलाई केवल सदा सर्वदा काल की भलाई है। परमेश्वर ही है जो सदा सर्वदा काल के लिए भला है, उसकी करुणा सदा की है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा है कि इसका क्रोध तो क्षण भर का है, लेकिन उसकी दया, उसकी करुणा वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, हजारों साल तक, अनंत काल तक उसकी दया, उसकी करुणा काम करती रहेगी उसके लोगों के साथ। हमारा आज का थीम है, आप लोगों को हम सब की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको नया वर्ष दिया है, हमें नया वर्ष दिया है। इस नए वर्ष में हर व्यक्ति अपनी अपनी तैयारी करता है। नए साल में बहुत सारे लोगों ने अपनी तैयारियां की अलग तरीके से अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सेवक हैं, वो भी अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारियां करते हैं। मैं भी परमेश्वर से बात कर सके, प्रभु मैं क्या बात आपके लोगों को बताऊं। तो परमेश्वर की सारी ही बातें उसके लोगों को बताने लायक हैं, लेकिन परमेश्वर इतना समझदार, इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान परमेश्वर है कि वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी अपने लोगों से बात करता है। तो इस बात परमेश्वर ने आज की बात जो मुझे बताई, वो हमारा थीम है आज का, वन मोर चांस, एक और अवसर आपके लिए, फ्रॉम गॉड साइड, परमेश्वर की तरफ से आपके लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, हम सब के लिए एक और अवसर है। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि हम अभी भी जीवितों की धरती पर जीवित पाए जाते हैं, हमारा प्राण उठा नहीं लिया गया। अगर हमारा प्राण यहां से उठा नहीं लिया गया है तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक चांस और बाकी है। बाइबल में ऐसे लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। और ऐसा इसलिए परमेश्वर ने किया कि वो आपके और मेरे जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट कर सके, दिखा सके। परमेश्वर भला है और भला करता भी है। जो लोग इस पृथ्वी पर नहीं हैं, 2023 के 31 दिसंबर तक जो लोग यहां से चले गए, प्रस्थान कर गए, या जो लोग आज 1 जनवरी 2024 के अर्ली मॉर्निंग में प्रस्थान कर गए वर्ल्ड से, पता नहीं क्या हुआ, कहां पे क्या घटना घटी, हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगाए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप और मैं यदि अभी भी यहां पाए जाते हैं तो इसकी वजह बस और बस केवल परमेश्वर स्वयं ही है, जो प्रकट करना चाहता है आपकी लाइफ में अपने आप को, जो दिखाना चाहता है आपको अपनी भलाइयां, जो दिखाना चाहता है आपको अपनी करुणा, अपनी दया, अपना तरस, अपना अनुग्रह, अपनी कृपा और अपनी क्षमा। प्रेरित पत्रस इस बात को कहते हैं अपनी पत्री में कि बहुत लंबे समय से लोग ये कह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी आने वाला है यीशु मसीह। प्रेरित पत्रस इस बात को कहते हैं कि वो आने वाला, लेकिन अभी भी विलंब करता है, देर कर रहा है, और वो इसलिए ये देर कर रहा है ताकि जो लोग अभी भी प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है, वो अपने आप को प्रिपेयर करें और तैयार हो जाएं, ताकि वो उसका सामना कर सकें या उसके साथ जाने के लायक बन सकें। अगर आपको और हमें ये अवसर दिया गया है 2024, तो ये आपके मेरे लिए एक और चांस है। प्रेरित पत्रस अपनी पत्री में एक जगह पे ऐसा कहते हैं कि अन्य जातियों की रीति पर या अन्य जातियों की शिक्षाओं के अनुसार जैसा हमने पहले किया, परमेश्वर को नापसंद आने वाले काम, परमेश्वर को नापसंद आने वाला बिहेवियर, परमेश्वर को नापसंद आने वाला एटीट्यूड, कैरेक्टर, जो कुछ हमने अन्य जातियों की तर्ज पर किया और उसमें जितना समय हमने बर्बाद किया, गंवाया, प्रेरित पत्रस कहते हैं वो काफी है, उतना ही काफी है, बस जितना गंवा दिया गया है, अब कुछ और गंवाने के लिए हमारे पास नहीं है। बहुत साल पहले हमारे चर्च का एक जवान भाई मुझसे बात कर रहा था
और बात करते करते मैंने उसको ये बोला कि मेरे पास, पर्सनली कह रहा हूं मैं ये बात, आप मेरी बात को गलत ना समझे कोई भी, पर्सनली मैंने अपने विषय में बोला कि मेरे पास वेस्ट करने के लिए पैसा तो हो सकता है, लेकिन समय नहीं है इस वक्त मेरे पास वेस्ट करने के लिए। क्योंकि मैं जो समय मेरे पास है, जिसको मैंने बटोर लिया है चारों तरफ से, उसको मैंने सब चीजों से छीन करके, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपका समय आपसे लेने की कोशिश करेंगी और ले भी लेती हैं। क्योंकि मैंने ये वाली बात कही कि मैं अपना सारा समय सब जगह से निकाल के खींच करके परमेश्वर की तरफ सेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वेस्ट करने के लिए पैसा तो है, लेकिन समय नहीं है। अगर आज मैंने 100 रुपया ज्यादा वेस्ट कर दिया, 2 दिन में 3 दिन में मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन आज के 2 घंटे अगर मेरे ऐसे वेस्टेज में निकल गए, ये लाइफ टाइम में कवर नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर के सेवक पास्टर बैनी ही इस बात को कहते हैं कि आप प्रयास करें कि आपका कोई भी दिन जीरो में ना जाने पाए। डोंट वेस्ट योर डेज इन जीरोज, जीरो में ना जाने दें आप। और ये बात टच करती है हार्ट को और माइंड को, क्योंकि एक एजेड व्यक्ति, एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा प्रचारक इस बात को बताता है अपने युग के, अपनी पीढ़ी के लोगों को, अनुभवी आदमी है वो, ये सारे बाल सफेद हो चुके हैं। और बाइबल में ऐसे लिखा है कि सफेद बालों वाले लोग जो परमेश्वर के हैं, खास करके आदर के योग्य, उनकी बात भी आदर के योग्य है। मुझे बड़ा टच करती है उनकी ये बात कि दिनों को, अपने समय को वेस्टेज में मत जाने दो परमेश्वर के लिए। चाहे बाइबल पढ़ें घर में बैठ के, या प्रार्थना करें, या किसी को विजिट करें, या किसी को जाके प्रभु की बात बताएं, किसी को ढूंढ ले आए, किसी को फेर ले आए, किसी को परमेश्वर की तरफ धकेलें आप कि बढ़े वो परमेश्वर की तरफ, वेस्टेज में ना जाने दें। इसीलिए आज का जो थीम है परमेश्वर की ओर से है, ये हमारा आज का थीम है, वन मोर चांस, एक और अवसर आपके और मेरे लिए। और यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, जब इस बात के ऊपर विचार कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मेरी बहुत अच्छी अगुवाई कर रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से मुझे समझा रहा था कि केवल गॉड कैन गिव यू वन मोर चांस, कोई नहीं देगा। अगर आपसे गलती हो जाए, आपसे कोई बुरी बात हो जाए किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वो ये बोलेगा बस अब मैंने इसको देख लिया, इसको मैं दोबारा इसके साथ नहीं रहूंगा, दोबारा इसके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आपको चांस पर चांस, चांस पर चांस इसलिए देता है कि ये लौट आए, ये बदल जाए, ये नएपन में आ जाए। परमेश्वर चाहता है, बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी अधर्मी, अपराधी, पापी, गुनहगार अपने पापों में फंसा हुआ मर जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि हर जगह हर एक अपराधी अपने अपराधों से मन फिराए और लौट आए, ताकि उसके पाप मिटाए जाए। यिर्मयाह नबी की किताब में परमेश्वर ऐसा कहता है कि भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि लौट आने और शांत रहने ही में तुम्हारी भलाई है। इसका मतलब एक चांस और है, जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, या जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ ढीले पड़ गए हैं, जिनकी ग्रिप परमेश्वर पर ढीली पड़ गई है, उनके लिए ये 2024 एक और नया साल है। मेरी प्रार्थना में परमेश्वर ने जो मुझे बताया, इस साल को जो नाम परमेश्वर ने दिया है मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, द ईयर ऑफ रिकवरी, द ईयर ऑफ रिकवरी। हम इसमें वो सब कुछ रिकवर करेंगे जो हम 23 में नहीं कर पाए। कोई चांस नहीं देता ऐसा, कोई ऐसा मौका नहीं देता किसी को, कोई ऐसा अवसर नहीं देता। लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया है 2024 एक बार फिर से, कि हम सब कुछ जो 23 में कवर नहीं कर पाए, उसे 2024 में हम लोग ऑक्यूपाई कर लें, उसे जीत लें, उसे पालें। और ऐसा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जिसने आपको अवसर दिया है मेरे प्रिय, वो आपको ताकत भी देगा और सहायता भी देगा। मैं इस बात को जानता हूं, मैंने अच्छे अच्छे परमेश्वर के लोगों से, अच्छे अच्छे संतों भक्तों से इस बात को सुना है। अगर उसने आपको दर्शन, मिशन, बुलाहट और सेवा दी है, तो वो इसको पूरा करने के लिए पूरे स्वर्ग को लगा देगा आपके लिए। अगर उसने आपको काम नहीं दिया है, सेवा, दर्शन, मिशन, बुलाहट नहीं दी है, तो बस जस्ट केवल वो आपको पालेगा, आपको कपड़ा देगा, खाना देगा, इसके अलावा उस मिशन में कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी ओर से नहीं है। ये साल परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी ओर से दिया है, हमने छीना नहीं परमेश्वर से, हमने चीटिंग करके परमेश्वर थोड़ी लिया इसे। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रहने दिया, और हमें ये साल दिया है। और ये साल उसने इसलिए दिया है कि हम अपने रिश्तों को उसके साथ ठीक कर लें, हम अपनी चाल को उसके साथ ठीक कर लें, हम अपने व्यवहार को उसके साथ ठीक कर लें, हम अपने सब कुछ को उसके साथ ठीक कर लें, हम उसके साथ अपनी सही सेटिंग बैठा लें, सही से परमेश्वर के साथ उसके सेंटर में आ जाएं। ना तो दाएं चलें ना बाएं चलें, बिल्कुल परमेश्वर की सीध में चलते चले जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट।
इसलिए इस हालात पर मुझे मिला है। ओनली गॉड कैन गिव यू वन मोर चांस। केवल परमेश्वर ही दे सकता है और उसने दिया भी है। मेरे साथ निकालें आप पवित्र शास्त्र बाइबल से, हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। बहुत फेमस वर्ड है ये। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। प्रेरित पौलुस कहते हैं कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों से, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसका बी पार्ट जो हमारा थीम है, लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। कोई कह सकता है आपको ये वाली बात? परमेश्वर के अलावा और परमेश्वर के लोगों के अलावा कोई नहीं कह सकता ये वाली बात। परमेश्वर के लोगों के अलावा और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कह सकता। केवल परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के समान दिलेर और दिल वाले होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को साथ बैठ करके बात करके बोलते हैं, छोड़ो पुरानी बातों को, जो कुछ तुमने मेरे लिए करना था बुरा कर दिया, जो नुकसान करना था कर दिया, उन बातों को छोड़ो, अब आगे की रणनीति क्या है। अगर तुम आगे से मेरे साथ चलना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। परमेश्वर भी चांस देता है, परमेश्वर के लोग भी चांस देते हैं। क्या बेहतरीन बात है। स्वर्ग से तो चांस मिल ही रहा है, पृथ्वी पर भी चांस दिया जा रहा है। यहां लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई। ये परमेश्वर के साथ के रिलेशन की बात है। जो लोग परमेश्वर के साथ संपर्क में रहते हैं, अगर किसी प्रकार से बिगड़ जाए या खराब हो जाए, किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार, अगर कोई बैकस्लाइड भी हो जाए, किसी प्रकार की अडल्ट्री में पड़ जाए, किसी भी प्रकार से वो परमेश्वर से दूर चला जाए, परमेश्वर से दूर जाने के, परमेश्वर से विमुख हो जाने के, परमेश्वर के विरोध में हो जाने के, परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाने के कई सारे कारण बनते हैं, कई सारी बातें हैं। लेकिन अकेला परमेश्वर काफी है सारे कारणों को ठुकरा करके उसको अपने पास ले आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई सारी चीजें पैदा हो सकती हैं एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, लेकिन अकेला परमेश्वर ही काफी है सारी चीजों को भुला करके, सारी चीजों को दरकिनार करके, सारी चीजों को मिटा करके उस व्यक्ति को अपने पास ले आने में। बेहतरीन परमेश्वर, ना कभी आंख से देखा गया, ना कानों से ऐसे परमेश्वर की चर्चा सुनी गई, जिसने जिसने अपने ठुकराए हुए, जिन लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, उनको वापस ले आने की हिम्मत रखने वाला परमेश्वर, उनको वापस लेकर के अपने पास ले आने वाला, दिल रखने वाला परमेश्वर। कितना ग्रेट, कितना महान परमेश्वर हमारे पास है। और धन्य है हम ऐसे महान परमेश्वर के पास रहते हैं। इसीलिए मैंने किसी को ये कहते सुना था कि हे परमेश्वर, मैं आपका हाथ ना पकड़ूं, बल्कि आप मेरा हाथ पकड़ लें। हो सकता है कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं कभी किसी दिन दुनिया की भीड़ में, लेकिन आपका हाथ मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। ये वो बातें जो लोगों के मन से, दिल से निकल करके आती हैं, परमेश्वर के लोगों के। सच है ये बात। इंसान की पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो सकती। इंसान अपनी परिस्थितियों में बहक जाता है, भटक जाता है, इमोशनली किसी भी प्रकार से वो डाउन चला जाता है और परमेश्वर को ही छोड़ देता है। तो ये परमेश्वर अगर उसके हाथ को पकड़ के रखेगा तो हालात और परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी भी आपके हाथ को छोड़ नहीं सकता है। और बाइबल में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये वाली बात को कि कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। कोई स्नैच नहीं कर पाएगा, न शत्रु, न शैतान, न इंसान, कोई हमें परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकता। यीशु मसीह ने बोला कि मेरा पिता सबसे बड़ा है और कोई तुम्हें परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकता है। क्या बेहतरीन बात। सचमुच हमें कोई परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकता। पुरानी बातें बीत गई हैं। अगर पुरानी बातें नहीं बीतती ना तो ये साल नहीं आता 24 नया, 23 ही चलता रहता बहुत लंबे समय तक और बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस 24 में लोगों के अंदर एक नई आशा आई है, एक नयापन आया है, या तो इमोशनली या फिर सॉलिड रीति से लोग डिसीजन तो लेंगे अपनी लाइफ का, कुछ छोड़ने का, कुछ पकड़ने का। लेकिन किसी भी डिसीजन में अगर गॉड इन्वॉल्व नहीं है तो मनुष्य के डिसीजन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता अकेले के। परमेश्वर के साथ रह करके वो डिसीजन टिक सकते हैं। लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। केवल परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ नया कर दिया है आपके मेरे लिए। पुराने साल की बातें पुराने साल के साथ चली गई हैं। आप विश्वास करिए, अगर आप इस 2024 में जीवित है पृथ्वी पर और आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का संदेश आप ही के लिए है। 2023 में जो कुछ भी गड़बड़ थी वो सब चली गई है उसके साथ। 2024 परमेश्वर ने आपको दिया, ये आपके लिए नया है।
जैसा कि एक बात कही जाती है हमारी दुनिया में कि पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दो और आगे की तरफ चलो। परमेश्वर भी वही कर रहा है। परमेश्वर खुद आपके साथ नया 2023 जो चला गया है, परमेश्वर ने जाने दिया है उसको आपकी लाइफ से। परमेश्वर लेकर के आया है आपकी लाइफ में 2024, ताकि 2024 में आप नएपन के साथ परमेश्वर के साथ रहें और नयापन आपके जीवन में आ जाए, और इसी नएपन में आप पूरे 2024 पूरे वर्ष भर बने रहें, और इसी नएपन को लेकर के आप 24 से 2025 में प्रवेश कर सकें। ऐसा आपको मुझे विचार करना है। कोई भी आपको नयापन नहीं दे सकता, कोई भी आपको नई दृष्टि से नहीं देख सकता है, कोई भी आपको नए सिरे से नहीं देख सकता है, कोई भी आपको नया व्यक्ति नहीं देख सकता है एक्सेप्ट गॉड। केवल परमेश्वर ही है जो आपको आज 2024 में नए व्यक्ति के रूप में देख रहा है। परमेश्वर ने आपको दिया है नया साल, परमेश्वर ने हमें दिया है नया साल, इसलिए दिया कि हम नएपन में आ जाए, और इस नएपन में बढ़ने में, इस नएपन को बनाए कर रखने में, नएपन को हमारे जीवन में बरकरार रखने में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। अगर उसने आपको मुझे जीवित रखा है यहाँ पे, तो इसलिए रखा कि वो हमारी हेल्प करे, हमारी सहायता करे, और 2024 के नए वर्ष में परमेश्वर नई चीजें आपके जीवन में लेकर के आए। याद रखिए कि पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें कैसी डरावनी, कैसी ही भयानक, कैसी ही भयातुर, कैसी ही दर्दनाक और पीड़ादायक क्यों ना हो, वो सब चली गई हैं। 2023 चला गया ना आपके जीवन से, तो वो भी चली गई, चली गई हैं वो। 2024 आ गया है, नई बातें आ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि इसी दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद का जो पहला पार्ट है, ए पार्ट बताता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो एक ही बार नए किए नहीं जाते हैं, वो बार बार नए किए जाते रहेंगे, बार 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 नए किए जाते रहेंगे। जैसा कि फीट वॉशिंग के टाइम पे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि पतरस, तुझे नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक बार नहा चुका, जो एक बार प्रायश्चित कर चुका, पश्चाताप कर चुका, पापों को छोड़ चुका है बपतिस्मे के द्वारा, अगर वो बाद में कभी किसी कारण से पाप में पड़ जाता है तो बस उसके पांव धोने की आवश्यकता है, उसको उसे पांव धोने की आवश्यकता है। पांव धोने का मतलब है उसको फॉरगिवनेस की आवश्यकता है, बस। नहाने के बाद केवल पांव धोने का ही प्रोसेस है, नहाने का नहीं है। ये बात यीशु मसीह ने बताई थी कि इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और आपको परमेश्वर ने जिस दिन पहली बार आपने बैप्टिज्म लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहोवा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पा लिया, उस परमेश्वर की जो कहता कि मैं एक नई सृष्टि बनाऊंगा और देखो वो अभी प्रकट होगी, यिर्मयाह नबी की किताब में ऐसा लिखा है, वो अभी प्रकट होगी, नई सृष्टि बनाऊंगा मैं। ओनली गॉड कैन मेक यू न्यू एंड नो वन कैन गिव यू न्यूनेस। कोई आपको नयापन नहीं दे सकता परमेश्वर के अलावा। बहुत सारी बातें इस पवित्र शास्त्र बाइबल में जो आपको नया बनाते हैं। मेरे अंदर तो ये नई जान डाल देते, नई जान फूंक देते हैं। ये मैं तो बहुत खुश होता हूं, प्रभु धन्यवाद, आपके पास मेरे लिए चांस ही चांस है। दुनिया के पास मेरे लिए चांस नहीं है। जिसने एक बार मुझसे धोखा खाया दोबारा नहीं खाएगा। जिसे एक बार मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया वो बोलेगा छोड़ो साथी को हमेशा के लिए। अगर वो ऐसा करता तो वो बुरा नहीं करता, वो इसलिए ऐसा करता क्योंकि वो गॉड नहीं है। गॉड ही गॉड है जो आपको बार बार नया बनाने की आशा रखता है। ये बहुत सारी कमियां हैं जो लोगों के अंदर हैं, और परमेश्वर सर्वगुण संपन्न परमेश्वर है। लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, चली गई, अब वो दोबारा नहीं आएंगी। मैंने 2023 के जाने से पहले काफी लंबे समय तक उसके 11वें और 12वें महीने तक लगातार प्रार्थना की, प्रभु अपने लिए भी की और जिन जिन लोगों से मैं मिला उनके लिए भी की। मैंने अपनी कलीसिया के लिए की, अपने लोगों के लिए की जो मुझसे जुड़े हैं, दूर दराज में ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना की। प्रभु जो भी बातें हैं, नेगेटिविटी है, जो किसी प्रकार के रोग बीमारी तकलीफ है जो उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए, 2023 के साथ चली जाए और दोबारा वापस ना आने पाए, और 24 में प्रभु जी नई चीजें उसकी लाइफ में एंटर करने पाए। ऐसी बात करने की, ऐसी प्रार्थना करने की बुद्धि भी तो परमेश्वर ही देगा ना, क्योंकि परमेश्वर न्यू क्रिएशन करने वाला परमेश्वर है। जिसने आपको और मुझे, मैंने 1993 में बैप्टिज्म लिया था, 5 अक्टूबर 1993 में, दोपहर 12:30 बजे, दिन मंगलवार था। उसी दिन उसने मुझे धोकर के नया बना दिया था। आप क्या सोचते उसके बाद मैंने कभी पाप नहीं किया होगा? वो बार बार मुझे नया बनाता है, हर दिन मुझे नया बनाता है, प्रतिदिन नया बनाता है। उसने दिन दिया, इसका मतलब इसलिए दिया है दिन, ताकि आज का दिन के साथ सेटल कर लिया जाए।
कल की बात खत्म करो, प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, आज नए सिरे से चलना चाहता हूँ। हर बार परमेश्वर आपको प्रतिदिन नया दिन इसलिए देता है कि आप नए हो जाए, हम नए हो जाए, उसके साथ संगति में, उसके साथ फेलोशिप में, नया दाखरस पी करके, नया तेल उससे उड़लवा करके अपने ऊपर, उससे नया मन, नई आत्मा, नए सिरे से लेकर के, प्रतिदिन के लिए नया नया, हर रोज वो आपको नई दृष्टि से देखना चाहता है, नएपन में देखना चाहता है। और बहुत सारे लोग हैं इस बात को जानते हैं, जो प्रतिदिन उठ करके बोलते हैं, प्रभु मुझे फिर से नया बना दे। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि मेरे मन में, मुझे मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर, मुझे नया मन मिजाज दे, नया स्वभाव दे, नया व्यवहार दे प्रभु। ये प्रतिदिन की बातें हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नित्य नया बल, 40-31 यशायाह की किताब में ऐसा लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते नित्य नया बल पाते जाएंगे। परमेश्वर के पास प्रतिदिन के लिए नया है आपके लिए। नया साल आ गया है, परमेश्वर लेकर के आया है, इसलिए कि वो आपको अपनी नई भलाइयां दिखाए, इसलिए कि परमेश्वर जो वायदे किए, जो योजनाएं उसने आपके लिए बना रखी हैं, उसे पूरी कर दे। वो आप और मैं इसलिए नहीं छोड़ दिया गया जो जमीन पे कि चलो 1 साल और हमें दे दिया गया है, मजे करेंगे, नहीं। इसलिए दिया गया है कि एक साल और, ये वाला साल पिछले साल की तरह जीरो में ना जाने पाए, वेस्ट ना हो जाए। पर पतरस कहते हैं जो समय हमने गंवाया, बर्बाद किया संसार की अभिलाषाओं में, लालसाओं में, अशुद्धता में, दुष्टता में, कह रहा वही काफी है। बस जो चला गया, जो गंवा दिया, वही काफी है, बाकी गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अवसर को बहुमूल्य समझें, बार बार नहीं दिए जाते। अगर दिए जा रहे हैं तो आपके प्रति करुणा ज्यादा है। और याद रखिए कि जिसको ज्यादा दिया गया, उससे ज्यादा का हिसाब भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिए तो ज्यादा दिन तक और काम कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए। मेरे साथ निकालें आप न्यूनेस, नयापन, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 5वीं आयत। ओनली गॉड कैन प्रोवाइड न्यूनेस। केवल परमेश्वर ही है जो नयापन का प्रोविजन आपके लिए, मेरे लिए कर सकता है। केवल परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे नयापन देता है, और इसलिए देता है कि हम उस नएपन में पाए जाएं। प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5, यहां पर लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। सब कुछ, ऑल थिंग्स न्यू, सब कुछ नया, थोड़ा मोड़ा नहीं। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को, किसी पापी को बदलता है तो पूरा का पूरा बदल देता है। मैंने एक परमेश्वर के जन की गवाही में पढ़ा था, बहुत पुराने समय का वो सेवक था, विश्वास में आया, और आकर के उसने जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी, वो धोता है, तो उसने बोला कि प्रभु मुझे उतना धो दो आप जितना एक पापी को धोया जाना जरूरी है। बड़ी अच्छी लगी मुझे ये वाली बात। मुझे उतना धोइए, उतना साफ कीजिए आप जितना कि मुझे साफ होने की आवश्यकता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी खामियों खराबियों की 20 बातों की बजाय 2 ही बातों पे बात करना पसंद करेंगे कि पूरी 20 बातों पर बातें मत करो मेरे साथ, मेरी 20 बुराइयों पर बातें मत करो, डिस्कस मत करो, केवल 2 ही बातों पे करके मुझे जल्दी से छोड़ दो। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जब मिलता है, वो ऐसा ना करे। वो परमेश्वर से यही कहे उसी भक्त की तर्ज पर कि प्रभु जितना मुझे धोए जाने की आवश्यकता उतना धो दो आप, मुझे जितना नया बनाए जाने की जरूरत है उतना नया बना दो आप। और याद रखें कि धोए जाने में और नया बनाने में बनने वाले को थोड़ा पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप ठहरे रहें नया बनने के लिए। परमेश्वर नया बनाएगा। यहां लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था, यूहन्ना प्रेरित इस बात को कह रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उनके ऊपर, ये रेवलेशन उनके ऊपर उतरा था, कह रहे हैं कि जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने, परमेश्वर को देखा उसने सिंहासन पर, और लिखा कि उसने कहा देख, जो सिंहासन पर बैठा, वो कह रहा है ये वाली बात, यूहन्ना ने नहीं कही। प्रभु यीशु मसीह का जो डिसाइपल था यूहन्ना, जो सबसे छोटा था, ये वो वाला यूहन्ना, ये जॉन द बैप्टिस्ट नहीं है, ये वो यूहन्ना जो यीशु मसीह के शागिर्दों में यूहन्ना था, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये वो वाला यूहन्ना है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं,
फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। आपको और मुझे भरोसा करना चाहिए परमेश्वर पर, जिसने ये साल मुझे दिया है नया, वो मेरे लिए साल में सब कुछ नया कर देगा। आपको विश्वास करना चाहिए कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर की बात कभी नहीं टलेगी। उसके मन में जो बातें मेरे लिए हैं, उसने जो विचार मेरे लिए बना रखे हैं, उसने जो योजना मेरे लिए बना रखी है, इसे पूरा होने से शत्रु, शैतान, इंसान, देश, दुनिया, सरकार कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको विश्वास करना चाहिए इन बातों पर, परमेश्वर की बातों पर मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है। ये बातें विश्वास के योग्य बातें हैं, ये बातें हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। ये उस व्यक्ति की बातें हैं जिसको मान करके अपने जीवन में थामने की आवश्यकता है। लिखा है कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। इस पर विश्वास कर लें, आपकी परमेश्वर आपको नया बना देगा। साहब, इसे पक्का करके मान लीजिए, आपके वो नया कर देगा आपके घर के अंदर सब कुछ, आपके जीवन में, आपकी दिशा और दशा में, हालात और परिस्थितियों में, परिवार में, फैमिली लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, कहीं पे भी जहां कहीं आप संघर्ष फील कर रहे हैं, वहीं पे वो नयापन ला सकता है। केवल परमेश्वर ही है। जो चीजें आज आपको डरा रही है, सता रही है, दिखाई दे रही है, परमेश्वर ही है जो कल इनको आपके नजरों के सामने से गायब कर सकता है। ओनली गॉड कैन रिमूव एवरी काइंड ऑफ ओल्डनेस। हर प्रकार के पुरानेपन को परमेश्वर ही है जो आपकी आंखों की ओट कर सकता है, आपकी आंखों के सामने से हटा सकता है। अगर उसने ये वर्ष आपको और मुझे दिया है, अगर वो यहां तक आपको और मुझे लाया है, तो विश्वास कर लें आप इस बात को, और सत्य जान लें इस बात को कि अभी भी उसके पास आपके और मेरे लिए बहुत कुछ है जो वो आपको और मुझे दिखाना चाहता है, जो वो आपके और मेरे जीवन में पूरा करना चाहता है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुराना साल चला गया है, वो बातें हटा दी जाए, छोड़ दी जाए, नए सिरे से नए पल में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा जाए, उसके वचन को लेकर के। उसके पुत्र यीशु मसीह में हमें नयापन मिलता है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें नयापन मिलता है, और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी लाइफ में परमेश्वर की का नया दाखरस उंडेला जाता है, नया तेल हम पर उंडेला जाता है, और बार बार खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमें धो करके नया बनाया जाता है। प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस नएपन के लिए जो आज आपने हमें दिया है, नए वर्ष के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके वर्षों का कोई अंत नहीं है पिता। नए वर्ष में आपका धन्यवाद करते हैं, और मेरी आपसे प्रार्थना मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, हमारी सीएमडी फैमिली के लिए, पूरे देखने वाले तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, दूर दराज में जुड़े हुए लोगों से के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, हम सबको जो नयापन आपने दिया है, इस नएपन में हम बने रहें, कि नएपन में पाए जाएं, और आपका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम इसी नएपन में चलते हुए 2024 से प्रभु जी 2025 में प्रवेश कर सकें, ताकि 25 में हमें और नयापन मिल सके प्यारे प्रभु, और हम नए से नया होते हुए आपके नएपन में बढ़ते चले जाएं और आपसे मुलाकात कर सकें। ऐसा अनुग्रह आप हम में से हर एक को दें। मैं विश्वास करता हूं कि पुरानी बातें बीत गई, तकलीफदायक बातें, पीड़ादायक बातें, निराश करने वाली, हताश करने वाली, उदास करने वाली पुरानी बातें बीत गई हैं, और परमेश्वर यहोवा आपने अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा सब कुछ को नया कर दिया है पिता, क्योंकि आप नयापन लाने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों से नया दाखरस लेकर के मुलाकात करते हैं, आप अपने लोगों से नया तेल लेकर के मुलाकात करते हैं, आप अपने बच्चों को नया अन्न और नया जल और नया तेल देते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, हर एक के जीवन में से, हर एक की हालात परिस्थितियों में से, घर में से, परिवार में से पुरानापन चला जाए कहीं, पुरानी बातें चली जाएं, और जो नयापन आप ले आए हैं, ये नयापन ठहर जाएगा। हमें से हर एक को उतना नया बना दें जितना नया बनने की हमें आवश्यकता है, हमें उतना नया कर दें जितना नया होने की जरूरत है प्यारे पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।